हाँ चलिए। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे कल? बंद करो, बंद। अरे खोली नहीं, अब तुमको पता चल गया, अब नहीं खोलनी है कॉपी अपने को। बंद करो। चलो बताओ एक बार, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा चल रही थी, है ना। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोग ये वाला क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ये वाला क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है ना, वो दो दो बार कर सकते हैं। चलो आगे चलो, अगला बात करते हैं। चलो, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बंद कर दीजिए ना प्लीज़। हेलो अंशुमन, यही नाम है? बंद कर दीजिए कॉपी। बताइए मुझे एक बार, कल हमने राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। चलिए, कांग्रेस के बारे में हमने जब कल पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। कहाँ होती है? बॉम्बे। लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड हमने समझा था और कुछ दो चार काम की बातें हमने समझी, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, एक सोसाइटी है जो न्यूयॉर्क में बनी थी, कौन सी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसके संस्थापक कौन थे? हेलेना ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी स्टील। तो स्टील और ब्लावत्स्की जो है वो उसके संस्थापक हुआ करते थे, ठीक है। चलिए फिर मुझे बताइए, इनका मुख्यालय कहाँ था? लेकिन इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? बंबई में, भारत में, क्योंकि ये किससे संबंधित थे? भारतीय दर्शन। फिर इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी भारत में स्थापित कर दिया। कहाँ पर? आरडीआर। अच्छा, मुख्यालय कब किया? 1879। और ये कब किया? 1882, ठीक है। आरडीआर में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक सम्मेलन आयोजित करवाया, है ना। और उसमें ए.ओ. ह्यूम ने एक प्रस्ताव रखा, क्या बनाने का? अखिल भारतीय संगठन बनाने का। और उसके लिए उससे किसको मिलना था? डफरिन से। डफरिन से भेंट करने के लिए गया मई 1885 में। कहाँ पर? वहाँ पर सहमति बनी और इन्होंने कहा कि वाह भाई, एक संगठन बना देना। और वो संगठन है कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन। मामला ठीक था। और उसका अगला सम्मेलन कहाँ बुलाना था? पूना में उसका सम्मेलन जो है वो बुलाना था। पूना में सम्मेलन बुलाया, लेकिन पूना में क्या चल रहा था? बीमारी, प्लेग। तो उन्होंने सम्मेलन को शिफ्ट कर दिया, कहाँ पर? बॉम्बे। बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, है ना, ग्वालियर टैंक, बॉम्बे। लेटर भेजना है पूरे एड्रेस पे, हैं। चलो, तो वहाँ पर क्या किया इन्होंने? पहली बैठक करवाई। और इसी को हम किसकी स्थापना मानते हैं? कांग्रेस की। और जब ये बैठक हुई पहली बार, कितने लोग थे? 72 लोग थे। इनमें कौन नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। संस्थापक कौन है? व्योम ए.ओ. ह्यूम। और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, भारत का गवर्नर जनरल डफरिन। भारत का सचिव लॉर्ड क्रॉस। कौन? लॉर्ड क्रॉस। चलें आगे। चलो, यहाँ तक की बातें अपन ने देख ली थी। फिर अपन ने अधिवेशन वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। और अधिवेशनों में दो पढ़ लिए थे, बॉम्बे और कलकत्ता। दूसरे में कुछ, अच्छा कोई बात नहीं जी, मैं लिखाऊंगा, मैं इसीलिए आया हूं, लिखा के जाऊंगा सारे। सुनो, मैंने आपको दो बातें बताई कि आमतौर पर इनके अधिवेशन कहाँ हुआ करते थे? दिसंबर में। कब हुआ करते थे? दिसंबर में, है ना। मैंने बोला कहाँ? बॉम्बे। कहाँ हुआ करते थे? दिसंबर में हुआ करते थे। और जिस जगह पर अधिवेशन हो रहा है वहां का व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं होता था। ये दो बातें याद रह जाएगी ना, याद रखिएगा। पहला अधिवेशन कहाँ होता है? बॉम्बे में। बॉम्बे में कब होता है? 1885, ठीक है। अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कितने प्रस्ताव रखते हैं? कितने प्रस्ताव? 9 प्रस्ताव। हाथों पर ध्यान नहीं देना। कितने प्रस्ताव रखते हैं? 9। अच्छा, 9 में कौन से 2 जिनमें कटौती करनी? भारत परिषद को समाप्त करना और सेना व्यय में कटौती, ठीक है। अच्छा, कौन से 2 थे जो भारत के संबंध में थे? रॉयल कमीशन
और केंद्रीय व प्रांतीय व्यवस्थापिका का क्या करना, विस्तार करना। शिक्षा के बारे में एक था, कौन सा, आईसीएस की परीक्षा भारत में और लंदन में, अच्छा एक साथ हो। किसको अलग करना, बर्मा को भारत से अलग करना, ठीक है। कौन सा कर लगाना, आयात कर लगाना। अच्छा, जितने भी प्रस्ताव है उनको कहां भेजना, प्रांतों में भेजना। कहां भेजना, प्रांतों में भेजना। और उसके बाद लास्ट हमने देखा कि अगला सम्मेलन कहां होगा, कलकत्ता। इनमें किसानों के बारे में कितने थे, एक भी नहीं। अच्छा, 9 थे, 9 NO, ठीक है, 9 है ना, नहीं था किसानों के बारे में। अच्छा, पहले बैठक में कितने लोग आए, कौन नहीं आया, बनर्जी साहब नहीं आए, ठीक है। कॉपी खोल लो। चलें आगे, चलो चलो चलें आगे। तो दूसरा कलम पढ़ चुके थे या पढ़ना था, दूसरा है ना, कब का है, 1886 का है ना, 1886। कहां पर होता है, कलकत्ता। अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी। और विशेषता में हमने क्या देखा, प्रथम पारसी। क्लियर है। अब देखो इधर, पहला कहां होता है, बॉम्बे में। दूसरा कहां हुआ, कलकत्ता में। तीसरा मद्रास। चौथा इलाहाबाद। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इलाहाबाद को, इलाहाबाद, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में हो गए, है ना। पहला इन्होंने करवाया था बॉम्बे में, दूसरा इन्होंने आयोजित करवाया कोलकाता में, और तीसरा इन्होंने आयोजित करवाया मद्रास में, और चौथा इन्होंने आयोजित करवाया इलाहाबाद में। सुनना, चौथे पर तो बाद में चलेंगे। तो तीसरा जो है, तीसरा अधिवेशन, वो तीसरा अधिवेशन कब हुआ, अगले साल, यानी 1887 में। कहां पर, मद्रास में। अध्यक्षता किसने की, तो याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और इसमें विशेषता में क्या लिखोगे, प्रथम मुस्लिम, बस प्रथम मुस्लिम। पहली बार थोड़ा ज्यादा डिटेल वाली बात थी, दूसरी बार में अपन ने क्या देखा, पारसी। इधर अपन ने ये आपने लिख दिया था क्या पूरा, है ना। प्रथम क्या है, पारसी, प्रथम पारसी। तीसरे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है तीसरे में, बस ये लिखना है 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी और मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम, बस, और कुछ भी नहीं लिखना है। लिख लें तीसरा, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो बताई जाए। भाई सबको बना रहे थे तो इनको भी बनाना था, तो इन्होंने मुस्लिम को बनाया, बदरुद्दीन तैयब जी को। और विशेष में लिखिएगा प्रथम मुस्लिम। क्या लिखेंगे, क्या बोल रहा है, क्या है स्कूल में, अब दिन में, दिन में होते हैं क्या, अच्छा हाँ, स्कूलों में दिन में ही होते हैं जी, सही बात है। हैं, क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, कोई तनाव है, चलो तीसरा उतार लो, ऐसा कैसे ही उतार लिया, कुछ भी नहीं लिखना है तीसरे में, ठीक है। फिर आ जाओ चौथा। मैंने क्या बताया, चौथा कब हुआ, अगले साल 1888 में। कहां पर, इलाहाबाद। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, जॉर्ज यूल के द्वारा। और इसमें आपको क्या लिखनी है, इंपॉर्टेंट बात, तो प्रथम अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज।
प्रथम अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज। बस शुरू के चारों में आप देखो अलग अलग बातें, दूसरा तीसरा चौथा तो एक जैसा है। क्यों? क्योंकि पहले में तो अपन ने 9 बातें देखी, दूसरे में अपन ने देखा कि पहले पारसी कौन थे, तीसरे में अपन ने देखा प्रथम मुस्लिम और चौथे में अपन ने देखा प्रथम अंग्रेज। ठीक है, याद रखिएगा। 4 अधिवेशन, शुरू में 6 अपन लगातार पढ़ेंगे जो क्रम से हैं, फिर उसके बाद अपन टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे जो अपने काम काम के हैं। ठीक है, चलिए अब सुनो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में हो गए, है ना। फिर इन्होंने पता किया यार अब कहाँ करें, तो लोगों ने कहा भाई 1 2 3 4 हो गए, वापस बॉम्बे से स्टार्ट कर लो। तो 5वां वापस हो गया कहां पर? बॉम्बे में। पांचवा कहां हुआ? बॉम्बे में। और उसकी अध्यक्षता किसने की? तो नाम याद रखिएगा, विलियम बैडरबर्न। मैं इधर लिखता हूं, विलियम बैडरबर्न, विलियम बैडरबर्न। 5वां जो है वो है 1889 में बॉम्बे में विलियम बैडरबर्न। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? यहाँ पर आपको विशेष में 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कांग्रेस का संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। एक तो इसने ए.ओ. ह्यूम की क्या लिखी? जीवनी लिखी, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी। और एक बात याद रखना, एक अधिवेशन और होता है कांग्रेस का 1910 का, कहां पर? इलाहाबाद में। उसकी अध्यक्षता भी यही करता है। 1910 में नहीं लिखाऊंगा तो याद रख लेना। विलियम बैडरबर्न के बारे में 2 बातें याद रखनी, एक तो इसने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी और इसने 1910 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में उसकी भी अध्यक्षता की। तो याद रख लेना, इसने 2 बार अध्यक्षता की, एक बार तो बॉम्बे में और एक बार 1910 इलाहाबाद में। और इसी ने ए.ओ. ह्यूम की क्या लिखी है? तो ए.ओ. ह्यूम की इसने जीवनी लिखी है। ठीक है, लिख लो ये 5वें नंबर वाला, विलियम बैडरबर्न। इसमें 2 बातें लिखो, सबसे पहला लिखो तो ए.ओ. ह्यूम की जीवनी, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी। ए.ओ. ह्यूम की क्या लिखी? जीवनी। और दूसरा लिखो 1910 के, ये क्या है डब्बे में? क्या है? खाते हो? हाँ, बढ़िया बढ़िया, खाने चाहिए। अरे खजूर, खजूर। क्या है? तनाव। अरे डब्बे में खजूर है। हाँ, आपको नहीं पता? है, हेलो, चलो इसीलिए तो खजूर लेके आते हैं। चलो ले आना आप, ठीक रहेगा, खजूर खाने चाहिए। चलो अब बताओ इसके बाद आगे क्या लिखा अपन ने? 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता, 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता, 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता, 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता। किसके? हाँ कह सकते हो, हाँ कह सकते हो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, कह सकते हो आप कारण, बिल्कुल, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जो भी काम किया उसी वजह से तो हमारा डेवलपमेंट हुआ, और हमारा डेवलपमेंट हुआ तभी तो हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा काम करने लगा। इसीलिए नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं अपन, है या नहीं? चलो 2 बातें लिखनी है ना, चलो। और फिर इसके बाद अपन एक और आखिरी रह रहा है अपना नंबर 6 क्रम में, वो है 1890 का। और 1890 का कहां पर है? कलकत्ता में।
1890 का कहां पर है? कलकत्ता। देखो सबसे पहला कहां पर हुआ? बॉम्बे। सबसे पहला कहां पर हुआ? बॉम्बे। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, वापस कलकत्ता। ठीक है, चलो। और यहां पर इसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखना, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर इसकी अध्यक्षता का श्रेय जाता है किसको? फिरोज शाह मेहता को। किसको जाता है? फिरोज शाह मेहता। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? वो ये है कि सबसे पहली बार यहां पर एक कलकत्ता विश्वविद्यालय की महिला ग्रेजुएट थी जिसका नाम है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ने यहां पर क्या दिया? तो भाषण दिया। याद रखना, कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया। अच्छा, सौरव गांगुली का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सौरव गांगुली नाम सुना है? सौरव गांगुली का कादम्बिनी गांगुली से कोई संबंध नहीं है, याद रख लेना। ठीक है, गांगुली गांगुली का मतलब यह नहीं कि तुम मिला लो, है ना, ध्यान रखिएगा। सुनिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, बोलो। तो फिर ये बीच में यूं क्या कर रहे थे? कुछ पूछ रहे थे फिर वापस नहीं पूछना यार। हो गया? ठीक है, चलो अब सुनो इधर। मैंने क्या कहा आपको कि 1890 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की फिरोज शाह मेहता ने, और यहां पर पहली बार किसी महिला ने भाषण दिया, और वो महिला कौन सी थी? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली ने क्या दिया? तो भाषण दिया। ये 6 बातें हैं जिनके बारे में हमको ध्यान रखना है सबसे पहले। ठीक है, लिखिए इधर, विशेष में लिखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की, विशेष में लिखिए, विशेष में लिखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला ग्रेजुएट। सोम, हाँ हाँ कैरी ऑन। देख लो, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली ने, कादम्बिनी गांगुली ने, कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया। कादम्बिनी गांगुली ने क्या दिया? भाषण दिया। ठीक है, बस अपन 6-6 के अंतराल में चीजें पढ़ेंगे। शुरू में 6 इजी है इसलिए, उसके बाद फिर अपन 4-4 को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, है ना। एक बार 6 को ही पढ़ लो, 6 का वर्ष, 6 के स्थान, 6 के अध्यक्ष और 6 की विशेषताएं। क्रम तो याद रखना, हर साल हो रहे हैं दिसंबर में, है ना। मेंढकों की तरह हर साल दिसंबर में ये टटराते थे, है ना। और काम ऐसे ही चलता था कांग्रेस का पहले। चलो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, तिलक साहब कहते थे, मैं बताऊंगा आगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला ग्रेजुएट, आपने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया। कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया। कादम्बिनी गांगुली ने भाषण, पढ़ना है, कॉपी में पढ़ना है, अभी खड़ा करके पूछूंगा सबको।
पढ़ लिया? 4 तो लाइनें है जिसमें तुमको बगले झांकनी पड़ रही इधर उधर, हैं? 6 लाइनें। चलो बंद करो कॉपी, जल्दी से कॉपी बंद करो एक बार। शिवानी जी क्या लिख रहे हैं आप? हाँ अच्छा, अभी का रह गया तो ऐसा थोड़ा लेट आए वैसे। ठीक है ठीक है। सोम कॉपी आपकी है ना? फिर ठीक है, चलो ठीक है। हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ रहे थे और कांग्रेस के अधिवेशनों में हमने कुछ अधिवेशनों के बारे में चर्चा की। इससे पहले के, कॉपी बंद कर दीजिए। इससे पहले के अगर मुद्दे पर अगर अपन बात करें तो कांग्रेस की स्थापना से पहले, बंद कर दीजिए नोटबुक। कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ ऐसे राजनीतिक संगठन थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे कांग्रेस की स्थापना से पहले। याद है कितने संगठन है? 10। कितने राजनीतिक संगठन है? 10। ठीक है, अच्छा बताइए मुझे। नहीं वो मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा चीजें। हाँ बताइए मुझे मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में बताइए। बीच में नहीं बोलेगा, हाथ नीचे कर लीजिए। 1884 में अय्यर चारी चालू नहीं, खोलनी नहीं है, पाप है, गुनाह है ये। 1852 एक लाइन और लिखाई थी। 1857 की क्रांति की आलोचना के कारण असफल रहा। क्लियर है? चलिए फिर मुझे बताइए आप, पूना सार्वजनिक सभा दोबारा तुरंत याद आ जाना चाहिए। पूना सार्वजनिक सभा, मैडम बताइए। महादेव गोविंद रानाडे, है ना? अच्छा फिर मुझे बताइए कौन सा ऐसा संगठन है जिसे बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मिलन से बनाया? हाँ, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और उसकी स्थापना कब होती है? 1851 में उसकी स्थापना होती है ना? अच्छा फिर मुझे बताइए बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो बॉम्बे एसोसिएशन को कब बनाया गया? 1885। मद्रास महाजन सभा कब गठित हुई? 1884। कौन बोलो पावन इधर? 1884। मद्रास महाजन सभा के बारे में बात कर रहा हूं। कभी कभी मैं सही भी बोल देता हूं। मैं बोल रहा हूं 84, नहीं 70। अरे 84 है जी, 1884 है ना? चलिए 3 नाम बताए थे, कौन कौन से? अय्यर चारी चालू बताए थे इनके बारे में। अच्छा ठीक बात है। फिर मुझे बताइए आप बंग भाषा प्रकाशक सभा कब का है? 1836 और संस्थापक गौरी शंकर तारका बगीश। ठीक है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां होता है? बॉम्बे। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी। विशेष में कितनी बातें? 2। कितने लोगों ने भाग लिया? कितने प्रस्ताव? अच्छा दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, वर्ष अगला हो जाएगा है ना? कलकत्ता। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और विशेष में तीसरा अधिवेशन 1887 कहां? मद्रास। अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम याद रखना? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। और विशेष में पहला मुस्लिम। फिर मुझे बताइए इसके बाद चौथा 1888 कहां पर? इलाहाबाद। अध्यक्ष जॉर्ज यूल। विशेष में पहला अंग्रेज। पांचवा 1889 कहां पर? वापस बॉम्बे। चारों हो गए ना? बॉम्बे, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, वापस बॉम्बे। पांचवा अध्यक्षता बैटरबर्न। और उधर कितनी बातें? 2। एक तो किसकी जीवनी? ए.ओ. ह्यूम। और एक कौन सा? 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है। चलो फिर इसके बाद मुझे बताओ छठा 1890 कहां पर? कलकत्ता। और इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता। और विशेष बात क्या है?
कलकत्ता विश्वविद्यालय की महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो 6 हो गए, 6 के वर्ष, 6 के स्थान, 6 के अध्यक्ष और 6 में विशेष बातें। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? यहां तक का मामला ठीक है? खड़ा करके पूछ लूं, किसी को बता देगा? ठीक है, अभी एक बार रिवाइज करा चुका हूं मैं। चलिए एक बार और मौका दे रहा हूं, पढ़ लो। अरे गुनगुनाओ मत रे भंवरों की तरह, क्यों आवाज कर रहे हो? ऐसे याद हो जाते हैं। चलो बंद करो कॉपी, एक बार बंद करो कॉपी जल्दी से। वर्ष याद करने में तो दिक्कत नहीं आएगी, 6 ही लगातार है। 85, 86, 87, 88, 89, 90। बंद करो जल्दी से बंद करो। चलो फिर मुझे बताओ, पहले स्थान बताना है ना, और मेरे हिसाब से 6 स्थान बताने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहला किधर हुआ? बॉम्बे, फिर वापस, फिर सीक्वेंस तो वही 1 2 3 4 है ना, वापस 1 2, ये तो 6 क्लियर है ना। बॉम्बे, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता। क्लियर है? फिर अध्यक्ष बोलो 6 की। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न और फिरोज शाह मेहता। ठीक बात। फिर उधर चलो, पहले में विशेष में कितनी बातें? उसके बाद क्या है? पारसी, फिर मुस्लिम, फिर अंग्रेज। वेडरबर्न में 2 बातें, किसकी जीवनी? कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन। और फिरोज शाह मेहता में कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर आप इनको ढंग से पढ़ लेंगे। मैं आपको जितने भी अधिवेशन लिखाऊंगा, मैं आपको लास्ट में एक शानदार मैप बना के बता दूंगा, सारे याद करा दूंगा, बशर्ते आप इनको 2 या 3 बार रोज पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, है ना। क्योंकि डेटा है, सारा फैक्ट है, डेड है, इनको रट्टे मारने पड़ेंगे, समझ नहीं आएगा, क्योंकि समझने जैसा कुछ है नहीं। हुआ है तो हुआ है। अब फिरोज शाह मेहता ने की अध्यक्षता तो की है, अब आप कह दो उसी ने क्यों की, महात्मा गांधी ने क्यों नहीं की? नहीं की यार, महात्मा गांधी अपने काम थे उस समय, है कि नहीं? तो फैक्ट है, फैक्ट को फैक्ट की तरह से देखना है। ठीक है, चलिए आगे खोल लो, कॉपी खोल लो। तो 6 चीजें क्लियर है शुरू वाली, है ना। 6 के वर्ष, 6 के स्थान, 6 के अध्यक्ष और 6 में विशेष बातें। ठीक है, चलो अब आगे चलो। लिखना नहीं है, पहले पूरी बात सुनना। फिर हम बात करेंगे कौन सा? 12वां। कौन सा? 12वां अधिवेशन। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, अगर छठा 1890 में हुआ तो 12वां कब होगा?
1896 सुनना। और 1896 में कहां पर होता है? कहां पर? कलकत्ता। और यहां पर इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखना रहीमतुल्लाह सयानी। याद रखना सयाने आदमी थे। रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। और यहां पर विशेष में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर पहली बार क्या गाया गया? वंदे मातरम गीत गाया गया। क्या गाया गया? वंदे मातरम गीत गाया गया। अब आपसे पूछ ले कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो रहमतुल्लाह सयानी। संख्या याद नहीं रखिएगा, रह जाए तो बढ़िया बात, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो नंबरिंग है इनकी, है ना। इनके पीछे अपने को ज़्यादा रट्टे नहीं मारने, काम की बातें वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और विशेषता वाली बात है, ठीक है। चलें आगे, ये दोनों बातें जो मैंने बताई आपको, ठीक है ना। 12वां कब होता है? 1896। कहां पर? कलकत्ता। अध्यक्षता कौन करते हैं? तुल्ला सयानी। और क्या गाया जाता है? वंदे मातरम गीत। अब मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये वंदे मातरम गीत जो है सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने सुना? कोई ऐसा है कह दे सर मैंने वंदे मातरम तो नहीं सुना, आज ही आया हूं मैं तो मंगल ग्रह से, ऐसा तो कोई नहीं, सबने सुना है? अच्छा, बोलते भी थे। पीछे स्केल वाले भाई साहब, क्या हाल चाल? स्केल वो 15 सेंटीमीटर वाली दिखती है ना? वही पेन है क्या? नहीं मैं तो कहने वाला था 30 सेंटीमीटर वाली लाना कल से, तो एक बार में लाइन खिंच जाती है। पहले इधर ध्यान दे दो यार। सुनो, ये वंदे मातरम गीत जो है, बीच में नहीं बोलेगा, लिखा किसने? हाथ खड़ा करो। गाया किसने नहीं पूछा, लिखा किसने? लिखा किसने? शिवानी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, कहां लिखा है? कहां लिखा? ये चलते हुए है ऐसे किसी में, तो उसको क्या कहेंगे? कॉपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां एक बार इनके लिए जोरदार। बस ठीक, चलो। कौन से उपन्यास में लिखा? आनंद मठ में। कहां लिखा? आनंद मठ में, ठीक है। चलो आगे चलो, चलिए। हाँ, तो याद रखना बहुत बेसिक सी बात है, वंदे मातरम गीत जो है वो किसके किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, है ना। और कहाँ लिखा गया? आनंद मठ नामक उपन्यास में लिखा गया, ठीक है। इसको पहली बार गाया कांग्रेस के किस अधिवेशन में गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 का कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह सयानी। और क्या गाया? वंदे मातरम, है ना। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे कोर्ट में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो इसको नहीं गाते हैं, हमारे धर्म के विरोध में है, हम इसका उल्लंघन करेंगे, ये है वो है। आज के इतने साल पहले, मतलब लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, उससे पहले कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम करता है, और उसके समय में वंदे मातरम गीत गाया जाता है। जो सोचो कि आज के 100 साल पहले तो धर्म में और कितनी ज़्यादा कुरीतियाँ थी, अब तो हम और आज पढ़ लिख गए, है या नहीं? तो इसका मतलब ऐसा ही बात या ऐसा काम कोई सयाना आदमी कर सकता है? तो याद रखना, सयाने आदमी ने वंदे मातरम गीत की पहल की। और सयाना कौन? तो रहमतुल्लाह सयानी, याद रह जाएगा। तो याद रख लेना कि 1896 का कौन सा अधिवेशन है? कलकत्ता। अध्यक्षता किसने की और क्या गाया? वंदे मातरम गीत गाया गया। चलें आगे, लिखो अगला। क्या कह रहे हो? 12वें में पहुंच गए? चलो, अठारह सौ 96। ओ मैडम, देश के भविष्य, इधर आगे संख्या देखो, तुम कहीं 6 के बाद 7 मत चेप देना। नकल में तो अक्ल लगाओ रे। जागो ग्राहक जागो,
क्यों नहीं देखा? तो ध्यान किधर था? चलो, सोम। रहीमतुल्ला सयानी, सयाना आदमी था, वंदे मातरम गीत गाया गया। ठीक है, वंदे मातरम गीत को अंडरलाइन करो और नीचे एरो बनाओ और लिखो, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया। वैसे ये बात मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, इतना तो सबको पता होना ही चाहिए। भारत में है और भारत की कुछ चीजों का अगर हमको ज्ञान नहीं है तो फिर तो क्या ही कर रहे हैं अपन भारत में रहकर। ठीक है, तो याद रख लेना, शुरू के 6 पढ़ लिए, फिर 5-6 और पढ़ लेंगे, फिर उनको एक बार और रिवाइज करा दूंगा मैं। तो ये हो गया हमारा कौन से नंबर का? 12वां। कौन सा है? 12वें नंबर का। अब सुनो पहले इधर काम की बात एक बार उतार लो। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में लिखा गया। कहां पर लिखा गया? आनंद मठ। आनंद मठ एक नॉवल थे इनका, आनंद मठ नामक उपन्यास में लिखा गया। आनंद मठ नामक उपन्यास में लिखा गया। अब पहले पूरी बात को सुनिए और समझिए, है ना। देखिए, बंगाल विभाजन, पता है आपको बंगाल विभाजन कब हुआ? कब हुआ? 1905। कब होता है? 1900, मैं डेट लिख देता हूं थोड़ा इजी रहेगा, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905, है ना। इस दिन बंगाल विभाजन हो गया। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि भाई बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। अभी बंद कर दीजिए, पहले मैं बता रहा हूं, पहले वो समझिए। मैं एक साथ 3 या 4 सम्मेलन समझाऊंगा आपको, फिर लिखवाऊंगा, इसलिए फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। शिवानी मैडम एक बार रुक जाइए आप, है ना। चलिए देखिए, बंगाल विभाजन की मैं बात कर रहा हूं। ये बंगाल विभाजन कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। पहले थोड़ी सी बातों को समझना, है ना। बंगाल विभाजन करने का श्रेय जाता है किसको? उस समय का हमारा एक गवर्नर जनरल हुआ करता था जिसका नाम है कर्जन। ठीक है, कर्जन। कर्जन ने घोषणा की 19 जुलाई 1905 को कि हम बंगाल का क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। घोषणा कब कर दी? 19 जुलाई 1905 को इसने घोषणा कर दी कि भाई हम बंगाल का विभाजन करेंगे। और हम बंगाल का विभाजन करेंगे कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन करेंगे। मैंने यही तो डेट लिखा है कि बंगाल का विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। सुनिए, कर्जन ने घोषणा की कि भाई हम बंगाल का विभाजन करेंगे 19 जुलाई 1905 को कि भाई हम बंगाल का विभाजन कर देंगे 16 अक्टूबर के दिन। आज घोषणा कर दी कि भाई 20 दिन 15 दिन बाद जो है हम बंगाल का विभाजन कर देंगे। बंगाल एक्चुअली बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। मैंने आपको बताया था उस दिन जब सबसे पहले क्लास स्टार्ट की थी कि आज का बिहार, आज का उड़ीसा, अपना पश्चिमी बंगाल प्लस असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये सारे क्षेत्र प्लस बांग्लादेश, ये सब मिलाकर के उस समय का बंगाल हुआ करता था। तो बहुत बड़ा बंगाल है या नहीं? अब इतना बड़ा एरिया है तो शासन करना मुश्किल है तो अंग्रेजों को टुकड़े करने पड़े। तो कर्जन ने घोषणा कर दी कब? 19 जुलाई को कि कब करेंगे? 16 अक्टूबर को। लोगों को पता कब चला? 19 जुलाई को। तो लोगों ने क्या किया कि जब लोगों को पता चला कि अच्छा बंगाल विभाजन हो रहा है, तो लोगों ने इस बंगाल विभाजन का क्या किया? विरोध किया। क्या किया? लोगों ने बंगाल विभाजन का क्या किया? विरोध किया। अब विरोध घोषणा करने और लागू होने के बीच में ही होगा। लागू होने के बाद तो क्या विरोध? इसका मतलब विरोध बीच में होगा।
और विरोध करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन कौन सा था? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। समझ लेना इसको पूरा, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। और ये कब चलाया? तो याद रखना 7 अगस्त 1905। इसका मतलब ये डेट इन दोनों के बीच में आ रही है, 7 अगस्त 1905, है ना। 19 जुलाई को घोषणा कर दी कि 16 अक्टूबर को हम बंगाल का विभाजन करेंगे, लेकिन 19 जुलाई और 16 अक्टूबर के बीच में बंगाल के लोगों ने आंदोलन कर दिया। किसके विरोध में? किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में, कि इस विभाजन को बंद करो। और उसके लिए इन्होंने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन कौन सा था? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। हमने कह दिया कि भाई ये विभाजन कौन कर रहा था? अंग्रेज। तो हमने कहा विदेशी वस्तुओं का क्या करो? बहिष्कार, और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ। तो आंदोलन कौन सा हो गया? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। कब चल रहा है? 7 अगस्त 1905। आंदोलन चलने के बावजूद बंगाल विभाजन कर दिया गया। कब किया? 16 अक्टूबर 1905 को। मामला ठीक है इधर? आप लोग जानते हैं कांग्रेस के हर साल अधिवेशन कब हुआ करते थे? हर साल कब? तो क्या दिसंबर 1905 में भी होगा? क्या कांग्रेस का अधिवेशन होगा दिसंबर 1905 में? हां, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कब? दिसंबर 1905 में। दिसंबर 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहां पर? बनारस में। दिसंबर 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहां पर? बनारस में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक बात। कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक व्यक्ति है जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। वो तिलक इस स्वदेशी आंदोलन की बात को कांग्रेस के इस अधिवेशन में रखते हैं। यानी कहां रखते हैं? कांग्रेस के इस बनारस अधिवेशन में। क्योंकि घटना ये पहले हुई या ये पहले हुई? कौन सी घटना पहले हुई? वो वाली पहले हुई। तो स्वदेशी आंदोलन की मांग को बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अधिवेशन में रखते हैं, है ना, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। और यहां पर पहली बार कांग्रेस स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देती है। किसको समर्थन देती है? स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देती है। स्वदेशी आंदोलन को क्या देती है? समर्थन देती है। किसके प्रयासों से? तिलक के प्रयासों से। किसको समर्थन दिया? स्वदेशी आंदोलन को। तो याद रखना कि 1905 का अधिवेशन है कांग्रेस का। कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? और विशेष में क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन को समर्थन। अब ये स्वदेशी आंदोलन आया कहां से, जो आपको पता होना चाहिए, है ना। मुझे लिखवाना तो केवल यही था, लेकिन ये क्यों आया उसलिए ये बात आपको जानना थोड़ा जरूरी था कि इस वजह से भारत में स्थिति कुछ ऐसी चल रही है। क्लियर है ये वाली बात जो मैंने बताई, है ना। अब सुनो एक बात। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दे दिया। किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कौन से अधिवेशन में दिया? बनारस अधिवेशन में दिया। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे हैं। मामला ठीक था। स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया और मामला चल रहा था। इसी बीच कांग्रेस का वापस होगा अगला अधिवेशन अगले साल। अगले साल कब? दिसंबर 1906। अगला अधिवेशन कब होगा कांग्रेस का? तो याद रखना कांग्रेस का अगला अधिवेशन कब होगा? दिसंबर 1906 को। क्योंकि हर साल होते थे ना, इसलिए कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है दिसंबर 1906। अब सुनो पूरी बात। ये 5 वाली बात क्लियर है ना। अब सुनो इधर पूरी बात। दिसंबर 1906 में जब कांग्रेस का अधिवेशन, ये अधिवेशन कहां होना था? तो ये होना था कहां पर? कलकत्ता। और इसकी अध्यक्षता करनी थी किसको? बाल गंगाधर तिलक को। अध्यक्षता किसको करनी थी? बाल गंगाधर तिलक को। मैं आपको बता चुका हूं कि बाल गंगाधर तिलक उदारवादी थे या उग्रवादी थे? लाल बाल पाल उदारवादी थे, उग्रवादी थे? उग्र राष्ट्रवादी नेता थे ये तो, है ना। और यही कारण था कि कांग्रेस के लोग ये बात जानते थे कि अगर तिलक अध्यक्ष बन गए तो तिलक इस स्वदेशी आंदोलन की मांग को और बढ़िया तरीके से लागू करवा देंगे। क्योंकि तिलक गर्मपंथी,
इधर ये बातें भी, अब आंदोलन हो रहा है तो मुझे एक बात का जवाब दो, आंदोलन कौन करना पसंद करता है? एक भोले स्वभाव का व्यक्ति या एक उत्तेजित स्वभाव का व्यक्ति? उग्रवादी। इसका मतलब ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन का पक्ष कौन ले रहे हैं? तिलक साहब। तिलक साहब भी उग्रवादी है ना, और इधर ये वाले भी लोग उग्र स्वभाव वाले लोग। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसको करनी है? तिलक साहब को करनी है। तो उदारवादी लोगों को लगा कि यार अगर तिलक अध्यक्ष बन गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अब दिक्कत क्या थी? तिलक साहब थोड़े आखरे स्वभाव के व्यक्ति थे, थोड़े गुस्सेल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, हर किसी व्यक्ति से बात नहीं करते थे, लड़ाई दंगे करने में बहुत एक्सपर्ट थे, लड़ने के लिए हर समय तैयार। तो अब दिक्कत एक, तिलक साहब को कहे कौन का अध्यक्ष मत बनो, तो लोगों ने कहा कि भाई एक काम करो यार, किसी बड़े आदमी को बुला दो जिससे तिलक साहब भी बात मानते हो, उसको बोलो जो वो अध्यक्षता कर लेंगे, तो अपना मामला थोड़ा शांत हो जाएगा। तो भाई ऐसा आदमी कौन? तो लंदन से एक आदमी को बुलाया गया जिनका नाम है क्या? दादा भाई नौरोजी। किसको बुलाया गया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी सबसे वृद्ध आदमी, बुजुर्ग आदमी। अब दादा भाई नौरोजी को बुलाया कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता करने के लिए। अब तिलक साहब भी कुछ नहीं बोले, तिलक साहब ने भी कहा वाह भाई, जब दादा भाई आ गए हैं लंदन से तो क्या ही बोले इनको, तो तुम ही बन जाओ। तो तिलक साहब ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन तिलक साहब के प्रयासों से इस कलकत्ता अधिवेशन में 4 मांगे जो है, 4 प्रस्ताव पास कर दिए गए। एक तो प्रस्ताव पास किया गया किसका? स्वदेशी का। कहा कि भाई स्वदेशी को लेकर काम करेंगे। एक इन्होंने कहा कि स्वदेशी है तो फिर तो बहिष्कार भी तो करना पड़ेगा चीजों का। आप बहिष्कार नहीं करोगे तो अपनाओगे कैसे स्वदेशी को? पहले तो बहिष्कार करोगे अंग्रेजी कपड़ों का, तभी तो स्वदेशी पहनोगे, है ना। एक तो स्वदेशी को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, और एक किसके बारे में बात करना? स्वराज। सबसे इंपॉर्टेंट, खूब बार पूछा गया है स्वराज। किसकी मांग की? स्वराज। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। किस पर बल दिया? राष्ट्रीय शिक्षा पर। किस पर बल दिया? राष्ट्रीय शिक्षा पर। ये 4 प्रस्ताव जो हैं, ये 4 प्रस्ताव 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में जो है क्या करवा दिए गए? तिलक साहब ने पास करवा लिए। भले ही तिलक साहब अध्यक्ष नहीं बने, फिर भी तिलक साहब ने अपने प्रस्ताव पास करवा दिए। ठीक बात। अब सुनो, 1906 का अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? कितने प्रस्ताव पास करवाए? कौन कौन से? स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। क्लियर है? तो 1905 का हो गया और 1906 का भी हो गया। अब सुनो इधर, अब सुनो, अब सबसे खतरनाक मामला है, उसको समझो। यहां पर तिलक साहब के प्रयासों से कांग्रेस ने क्या कहा? हम किसको समर्थन देंगे? स्वदेशी को। लेकिन स्वदेशी पर काम नहीं किया, इसीलिए 1906 में वापस स्वदेशी की मांग रखी गई। ठीक बात। अब सुनो, अब कांग्रेस का अगला सम्मेलन फिर होगा। कब होगा? तो दिसंबर 1907। मैं दिसंबर ऐसे ही लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, बाकी आपको केवल वर्ष याद रखना है, 1907। ठीक बात। यहां से पूरी गणित समझना। यह अधिवेशन होना था कहां पर? नागपुर। कहां होना था? नागपुर। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तिलक साहब कहां के? महाराष्ट्र के। उग्रवादियों का गढ़ हुआ करता था महाराष्ट्र। गढ़ समझते हैं? गढ़ मतलब उनका क्षेत्र, सारे लोग उग्रवादी, उनका गढ़ हुआ करता। अपन नहीं कहते कि मेरा इलाका है, वैसे तिलक साहब का इलाका हुआ करता था महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र। मराठी भाषी लोग, तिलक साहब ने कह दिया तो सबको मानना है। तो महाराष्ट्र जो है वो गढ़ हुआ करता था किसका? उग्रवादियों का। इसी बीच कांग्रेस का अगला सम्मेलन कहां? नागपुर। और नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। उदारवादियों को लगा यार मामला बिगड़ जाएगा ऐसे, महाराष्ट्र में हो रहा है सम्मेलन, तिलक तो अध्यक्ष नहीं बन सकते क्योंकि जिस जगह होता है उस जगह का व्यक्ति नहीं बनता है अध्यक्ष। लेकिन तिलक आदमी खराब है, ये कोई ना कोई कांड करवा देगा, कुछ कैसे ना कैसे करके मामला थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो तिलक साहब ने कहा कोई बात नहीं, नागपुर में अधिवेशन है, मैं अध्यक्षता नहीं करूंगा ना, नहीं करानी, हमारे लाला जी करेंगे। लाला जी कौन? लाला जी किस गुट के आदमी? बाल गंगाधर तिलक के गुट के आदमी, लाल बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक के गुट के ही आदमी लाला जी। ठीक बात। तिलक साहब ने कहा अब आओ, अब देखेंगे, मेरी जगह
मेरा आदमी और मेरे ही वहीं और मेरे सामने होगा अधिवेशन, फिर तुम आ जाना उदारवादी कितने को। जो तिलक साहब को गुस्सा एक्चुअली इस बात का भी था कि यार इधर तुमने दूल्हा बनाकर मेरे को बुलाया और अध्यक्ष नहीं बनाया। 1 साल पहले हुआ था सम्मेलन दिसंबर 1906 में, अध्यक्ष बनाना किसको था, लेकिन बना किसको दिया। सोचो कितना बुरा हो जब कोई व्यक्ति दूल्हा बनकर जाए और घोड़ी पे तोरण वोरण मार ले, ढोल वोल बज जाए, पता से बट जाए, पता चले दुल्हन भाग गई, है कि नहीं। कितना बुरा हो आदमी के साथ। मुझे लग रहा तिलक साहब को भी बात दिल को लग गई वहां पर। तो तिलक साहब ने कहा अब देख लेंगे इलाज, तुम सबका इलाज कर देंगे इस बार। ये बात उदारवादी भी जानते थे। ये इस बार रजिया गुंडों में फंस गई, इस बार मामला हाथ से चला गया। क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में बीमारी फैली हुई थी, बताया था ना, पूना में। उदारवादियों ने एक लेटर भेजा और कहा कि भाई साहब बॉम्बे में, महाराष्ट्र में बीमारी फैल रही बहुत जोरदार वाली, इसीलिए यह सम्मेलन नागपुर में नहीं होगा, यह सम्मेलन होगा सूरत में। कहां होगा? सूरत कहां पड़ता है? गुजरात। और गुजरात गढ़ होता था उदारवादियों का। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका गुट है, यानी इनका गढ़ था। कौन सा? गुजरात। अब उदारवादियों ने कहा अब आओ देखें, अब देखते हैं, क्योंकि मजा तो अब आएगा। पहले तो तुम हमको डरा रहे थे बार बार ये महाराष्ट्र का नाम लेके। तो सूरत में, और सूरत में अध्यक्षता कौन करेगा? तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, याद रखना, बोस मत कर देना। रास बिहारी बोस क्रांतिकारी है और रास बिहारी घोष एक नेता है, क्रांतिकारी नेता है, यानी इधर ये राष्ट्रवादी नेता है। घोष, बोस क्रांतिकारी है, याद रखिए। अधिवेशन कहां हो रहा है अब? सूरत में। तिलक साहब को लगा यार ठग लिया दोबारा यार पहले ऐसे ही दूल्हे के वेश में घुमाया जैसे रज्जब जी घूमे हैं, और फिर ये इधर एक कांड और कर दिया। तिलक साहब थोड़े गुस्सेल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। गुस्सेल मतलब आकरे। आप लोगों ने कॉलेज में प्रेसिडेंट को देखा? कॉलेज में प्रेसिडेंट होता है? आए दिन हड़तालें करा देता है, आए दिन रोड बंद करवा देता है, कॉलेज के ताले लगवा देता है, बसें जाम करवा देता है। ऐसे तिलक साहब थे। तिलक साहब के आसपास खूब सारे लोग चलते थे, 150 चेले चपाटी तो साथ ही रहते थे तिलक साहब के। और तिलक साहब कभी अपना परिचय नहीं देते थे, उनके साथ वाले देते थे। भाई साहब को जानते हो क्या? ऐसे और अलग से कहते थे। छवि बढ़िया थी तिलक साहब की युवाओं में, क्योंकि युवा पैर पकड़कर काम करवाने में ज्यादा समर्थित होगा या फिर कूटने मारने में। और तिलक साहब इसमें एक्सपर्ट पढ़ते थे, तो युवाओं के दिल में एकदम नाम था, हमारा नेता कैसा हो? तिलक साहब जैसा हो। लोगों के मन में तो भाव किसके थे? तिलक साहब के। तिलक साहब ने लोगों को कहा आ जाओ भाई, सूरत ही चलेंगे, सूरत भी ज्यादा दूर नहीं है, बॉम्बे से कितना इधर ही तो है, चलो। 100-150 लोगों को कहा चलो। उन्होंने कहा ले लो तुम्हारे हाथ में जो आता है, जो अपन तो सूरत चलेंगे इस बार। ट्रेन व्रेन को रुकाई, चेन वेन खींची, बैठे, डब्बे वब्बे को खाली कराया, पूरा डब्बा भर गया, सीधे गए सूरत। सूरत गए तो पहले से सम्मेलन चल रहा है सूरत में। पहले तो किसी ने बताया नहीं कि सम्मेलन कहाँ हो रहा है, फिर किसी ने बताया दूर दराज कहीं ले जाकर कर रहे हैं सम्मेलन। तो तिलक साहब गए तो चारों तरफ चक्के जाम, आगे की कुर्सियां भरी हुई। तिलक साहब बैठे तो बैठे कहाँ, लोग जाए तो जाए कहाँ। तिलक साहब ने कहा फैल जाओ रे चारों तरफ, घेर लो इसको पंडाल को। अरे जो हाथ में आए, जो कुर्सी, बाटार, जूतार, लकड़ी ले लो, तुम तो फैल जाओ चारों तरफ। अरे मैं इशारा करूं तो ही मारना, पहले किसी को कूटा वाटी नहीं करना। बहुत मुश्किल से तिलक साहब फंसते फंसाते आगे जाकर कुर्सी पर बैठे। तिलक साहब गए तो रास बिहारी बोस उस समय भाषण दे रहे थे कि हमें भारतीय लोगों की समस्या का समाधान करना है और अंग्रेज हमारे लिए निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं, हमें उनका विश्वास पात्र बने रहना है। जितने में तिलक साहब ने हाथ खड़ा किया, 1 मिनट, एक प्रश्न है मेरे मन में, एक बार उस प्रश्न का जवाब दे दो। एक प्रश्न है, उदारवादी लोग सारे बहुत बूढ़े हुआ करते थे, बहुत बुजुर्ग लोग हुआ करते थे। उनके सामने तिलक साहब बहुत बच्चे थे, बच्चे मतलब युवा थे। इनका लगा 54 लोग हैं,
टच्चे लगे, कौन इनके मुंह लगे? डोगरे ऐसे ही समझते हैं। आज एक बूढ़े डोगरे के पास तुम जाके ज्ञान की बातें करो, कहेगा सफेद आ गए माथे में, तू सिखाएगा हमको, है कि नहीं? ऐसे तिलक साहब ने भी कुछ कहा, बेटो क्या बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो? तिलक साहब को भी लगा कि यार थोड़े गलत बोल गए रे, 2 मिनट रुको, जल्दबाजी कर दी, रुक के बोलना है अब की बार। फिर 2, 5, 10 मिनट हुआ, फिर भाषण देने लगे, फिर कहा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक प्रश्न है यार, जवाब दे दो यार, उसमें क्या दिक्कत है? तो रास बिहारी बोस ने कहा वाह तिलक साहब पहले आपका प्रश्न पूछ लो। तो तिलक साहब ने कहा कि यार 1907 का सम्मेलन आप सूरत में कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, हम भी आपके लिए बहुत खुश हैं कि आप सूरत में कर रहे हो, और हम बहुत दिल से आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं, तालियां बजाओ। जितने में सबने तालियां बजाई, देख लो सब आपके साथ हैं। रास बिहारी बोस को कहा, रास बिहारी बोस खुश हो गया कि यार तिलक साहब बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन तिलक साहब ने कहा लेकिन मेरे मन में प्रश्न ये है कि यार 1906 में ये 4 मांगे मनवाई थी आप लोगों ने, कही थी, 1 साल हो गया इस घटना को, इस घटना तक आते आते तुमने क्या किया 1 साल में? 1 साल में तुमने क्या किया ये बताओ पहले तो। स्वदेशी के ऊपर तुमने बात की, तुमने स्वराज को लेकर बात की, तुमने विदेशी वस्तुओं को लेकर बात की, या राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर बात की? ये 4 मांगे मनवाई थी ना 1 साल पहले, तुमने किस पर बात की रे ये बताओ, क्या किया तुमने 1 साल में? और नई नई बातें कर रहे हो, पहले उसका जवाब दो, तुमने किया क्या पिछले 1 साल में? उदारवादियों को लगा यार पॉइंट तो बहुत खतरनाक है, क्या करें? ऐसे 2-4 लोगों ने कहा यार बैठो यार, आप माहौल बिगाड़ते हो और बीच बीच में खड़े हो जाते हो, ऐसे बोलने नहीं देते हो, हमारी बात तो पूरी होने ही नहीं दे रहे हो और आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो तिलक साहब ने कहा चलो भाई क्या पड़े जूते, जितने भी उदारवादी थे सबके जूत पड़े, जिसमें से 2 के तो जबरदस्त पड़े, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, 2 को तो जूतों ही जूतों से कूटा उन्होंने, बढ़िया। और सूरत में 1907 में जो उदारवादियों के घर में जाकर जो इन्होंने कूटा इनको, अब कांग्रेस के 2 फाड़ हो गए। एक वे लोग जो कौन से थे, और एक वे लोग जो कौन से थे? अच्छा, नरम कौन? उदारवादी, बोले लोग, कौन से लोग? बोले लोग यानी कौन से? उदारवादी। और गरम दल के उग्रवादी, उग्रवादी। यानी कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया, किसमें? नरम दल और गरम दल में, है ना? कब हुआ? 1907। कहां होता है? अध्यक्षता कौन करते हैं? और यही कहलाता है सूरत फूट। सूरत फूट, फूट का मतलब विभाजन, फूट, नरम दल और गरम दल। अब सुनो हुआ क्या। उदारवादी लोग किसके विश्वास पत्र? अंग्रेजों के विश्वास पत्र। ये लोग अंग्रेजों के शत्रु, क्योंकि ये बार बार लड़ने काटने मारने पर तैयार रहते थे, है कि नहीं? जूता हाथ में ही रखते थे, देवो नहीं तो पड़ेगा इधर से, एक हाथ में जूता तैयार था, है कि नहीं? उदारवादी लोग जो भाग कर गए अंग्रेजों के पास, बोला यार माई बाप हजूर, हम तो आपकी छाया में बैठे थे और आपके होते हुए ये चवन्ने लोग हमको कूट गए, धिक्कार है आपके ऊपर। अंग्रेजों का भी ईगो हर्ट हो गया, उनको भी लगा यार वास्तव में अपने विश्वास पात्र लोग, आज तक अपन ने इनका खूब खून चूसा और इन्होंने खून चुसवाया तो भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, कितने बढ़िया लोग हैं, तो कम से कम इनकी समस्या का तो समाधान करना पड़ेगा। और अंग्रेज भी इनका इलाज करना चाहते थे, है कि नहीं? जो परिवार में बेटा लड़ाकू होता है उससे सब नफरत करते हैं, है या नहीं? सही बात है। तो अंग्रेज भी चाहते थे कि यार इनका इलाज करना ही पड़ेगा। और इनका किनका? तो उग्रवादी में कौन? लाल, बाल और पाल, तीनों, मोटे मोटे तो तीनों लोग। ठीक बात। अंग्रेजों ने कहा कर देंगे इलाज, तुम निश्चिंत रहो। लाला लाजपत राय को पकड़ा, लाला लाजपत राय रातों रात ब्रिटेन होते हुए अमेरिका भाग गए, नजर ही नहीं आए। बाल गंगाधर तिलक को पकड़ा, पकड़कर 6 साल की सजा, 1914 तक नजर ही नहीं आए। और बिपिन चंद्र पाल के साथ तो इतना बुरा किया, क्या पता क्या ही इनको जेल में जन्म गुट्टी दी, क्या पिलाया इनको। बाहर आकर इन्होंने कह दिया कि मैं तो सन्यासी बनूंगा, नाम ही नहीं लूं आंदोलन का। क्या पता इनको क्या ही इलाज किया अंदर। जेल से छूटने के बाद कहा लोगों ने, एक पाल साहब, लाला जी तो चले गए अमेरिका, तिलक साहब है जेल में, आप कोई संभालना दारोमदार, अभी राष्ट्रीय आंदोलन के आप ही नेता हो, तो कौन सा आंदोलन, मैं तो सन्यासी हूं,
मुझे तो कोई आंदोलन नहीं करना। मतलब क्या पता जेल में क्या इलाज किया इन्होंने, तीनों का जो है मामला एकदम खत्म कर दिया। और उसके बाद आप देखोगे वर्ष 1907 के बाद उग्रवादियों का नाम ही नहीं मिलेगा आपको, कोई नाम ही नहीं है। और बेचारे तिलक साहब 1914 में छूट कर आए जेल से, उनके जैसा भोला आदमी नहीं। 6 साल तक जेल में रहे, जो उम्र भी तो बड़ी होगी जी, तो 6 साल में अनुभव भी तो आया होगा, है कि नहीं, कि अपने आराम से काम करना, अपने दाल नहीं लेनी आधी रोटी पे, है कि नहीं। जेल में रखते हैं, कूटते और बुरे हैं, यहाँ से भाग भी नहीं सकते, छुड़ाता भी नहीं है कोई, है कि नहीं। इसीलिए तो यहाँ पर इनका हो गया है परमानेंट इलाज लाल बाल पाल का। और ये है 1907 का कौन सा अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। तो मैंने आपको 3 अधिवेशन एक साथ समझाए, है ना। एक तो मैंने समझाया आपको 1905 का बनारस, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, और किसका समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन। 1906 का कहां पर, जिसकी अध्यक्षता करनी किसको थी, लेकिन की किसने, कितने प्रस्ताव रखे, 4 प्रस्ताव रखे। कौन कौन से, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक बात। 1907 का अधिवेशन कहां होना था, नागपुर में। हुआ कहां, अच्छा नागपुर में। अध्यक्षता करनी किसको थी, करी किसने, रास बिहारी घोष ने। यहां पर क्या हुआ, क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस 2 भागों में बट गई, एक कौन सी, नरम दल और एक गरम दल। ठीक बात है, याद रह जाएगा। तो 1905, 6 और 7 के अधिवेशन याद रह जाएंगे, 21, 22, 23 क्रम। ठीक है, याद रखना, लिखिए आगे क्रम में चलिए। यार ये तो डांडिया नहीं खेल रहे हैं यार। अच्छा ये भजन, हाँ तो मैं सही कह रहा था, जो डांडिया खेल रहे हैं। कोई नहीं, चलो लिखो। अच्छा वो उसी तरह क्रम संख्या में आ जाओ। 21वां वर्ष में लिखो 1905, वर्ष में लिखो 1905। 1905 कहां हुआ, बनारस, बनारस। अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलो फिर लिखो आगे। स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। चलो किसका समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन का। अगला लिखो 22वां, अगला लिखो 22वां। 1906 कहां पर, कलकत्ता, कलकत्ता। अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलो ठीक है। दादा भाई नौरोजी। नीचे लिखो तिलक के स्थान पर, किसके स्थान पर, तिलक के स्थान पर। दादा भाई नौरोजी के नीचे लिखो एरो बनाकर, तिलक के स्थान पर। बनाना तो तिलक को था ना, तिलक के स्थान पर, तिलक के स्थान पर। विशेष में आ जाओ, विशेष में लिखो, लिखिए 4 प्रस्ताव पारित किए गए, 4 प्रस्ताव पारित किए गए। चार प्रस्ताव पारित किए गए।
4 प्रस्ताव क्या किए गए? पारित। लिख लो चारों प्रस्तावों के नाम। स्वदेशी, बहिष्कार, बहिष्कार किसका? विदेशी वस्तुओं का। क्या है? कौन क्या बोला? विदेशी के अलावा क्या बोले? पुराना, विदेशी। ठीक है, क्या लिखा? सबसे पहले स्वदेशी, और उसके बाद बहिष्कार, फिर है स्वराज, और फिर राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, चलो 4 प्रस्ताव रखे गए। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? फिर लाइन ड्रॉप करो और फिर लिखो 23वां। 23वां, हाँ 1907। 1907 23वां 1907 कहां पर हुआ? सूरत। कहां पर हुआ? सूरत। लिखा? अच्छा, सूरत के नीचे लिखो कहां होना कहां था? नागपुर। कहां हुआ? सूरत। लिखो नागपुर के स्थान पर। सूरत के नीचे लिखो नागपुर के स्थान पर। नागपुर के स्थान पर सूरत। ठीक है, अच्छा अध्यक्ष में क्या लिखेंगे? रास बिहारी घोष। बोस नहीं लिखना है, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। और इनके नीचे भी क्या लिखेंगे? किसके स्थान पर? लालाजी के स्थान पर, लाला लाजपत राय। अंशुमान, ये ऊपर क्या लिखा? कौन से बिहारी घोष लिखा है आपने? सूरत के सामने ही क्या लिखा है? कौन सा बिहारी घोष? लाल? मैंने लाल कहाँ लिखा है? रास बिहारी घोष है जी। चलो रास बिहारी घोष लिख दिया। अब इधर लिखिए, विशेष में लिखिए कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन। कांग्रेस का विभाजन। विभाजन को 2 एरो बनाकर लिख दो, गरम दल नरम दल। नरम दल, गरम दल। नरम दल, गरम दल। ठीक है, चलो चलो लिखा? फिर नीचे लिखो, इसी में कंटिन्यू करो। ठीक है, कि इस अधिवेशन में और क्या हुआ, इस अधिवेशन के बाद क्या हुआ, इसी में लिखो। विशेष में लिखो लाला जी, यानी लाला लाजपत राय। लाला जी अमेरिका। अरे लाला जी लिख लेते ना, अब इतने में कैसे? वाह ठीक है, एक ही लाला जी है। कोई वो फिल्मों वाले लाला जी थोड़ी है ये। फिल्मों में देखा है कि लाला होता है? लाला जी हैं पुरानी फिल्मों में, जिसके पास परिवार का कोई आदमी कंगन गिरवी रखने के लिए जाता था। पुरानी फिल्मों में सेठ जी होते थे लाला जी। हाँ, चलो लाला जी डैश करके लिखो। अमेरिका चले गए। कहां चले गए? अमेरिका। फिर नीचे लिखिए, फिर नीचे लिखिए अगला, बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल लिख दीजिए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लिखा? बाल गंगाधर तिलक डैश करके लिखिए। 6 वर्षों की सजा। 6 वर्षों की सजा। कितने वर्षों की सजा?
6 वर्षों की सजा। आगे लिखवाऊंगा वैसे भी मैं। इनको 6 वर्षों तक गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में रखा गया और वहीं पर इन्होंने एक किताब लिखी, गीता रहस्य, है ना। वो आगे जब बाल गंगाधर तिलक के बारे में कभी पढ़ेंगे वहाँ लिखवाऊंगा। तो तिलक साहब को क्या कर दिया, 6 वर्षों की सजा। फिर लिखिए पाल, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, पाल क्या हो गया, सन्यासी। लिख लो, सन्यास ग्रहण कर लिया, सन्यास ग्रहण कर लिया। चलो चलिए, शुरू में 6 पढ़े, उसके बाद अपन ने 4 पढ़ा, 4 पढ़े, 1896, 1905, 1906, 1907, कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। फिर एक काम करें, ये हो गए 1907 तक की बात, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगली संख्या नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। 1911, वर्ष 1911, कौन सी, वर्ष 1911। वर्ष 1911 में सम्मेलन होता है कहां पर, कहां पर होता है, कलकत्ता में। वर्ष 1911 कलकत्ता, लिखना नहीं है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, पंडित बिशन नारायण धर। कौन करते हैं, पंडित बिशन नारायण धर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर सबसे पहली बार क्या गाया गया, जनगण मन गाया गया, याद रखिएगा। सुन लीजिए एक बार और, 1896 का अधिवेशन भी कलकत्ता में होता है, रहमतुल्लाह सयानी और वंदे मातरम गीत गाते हैं। 1911 का अधिवेशन भी कलकत्ता में होता है, पंडित बिशन नारायण धर, और यहाँ पर क्या गाते हैं, जनगण मन। वहाँ वंदे मातरम और यहाँ जनगण मन। क्लियर है, याद रख लेना। और कोई काम की बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये 1911 का अधिवेशन है जो कलकत्ता में हुआ, ठीक है। अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की और जनगण मन गीत गाया गया। लिख लो इसको अगला। अब नहीं लिखना संख्या, खूब है, वैसे भी संख्या को याद करना नहीं है आपको। पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर, बिशन, बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर। चलो चले, और आगे लिखो, जनगण मन गाया गया। जन गण मन गाया गया, जनगण मन जो है गाया गया, ठीक है। चलो अच्छा, ये जनगण मन किसने लिखा, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, बीच में नहीं बोलेगा बाहर फेंक दूंगा खिड़की से। बीच में नहीं बोलेगा। जनगण मन किसने गाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, बहुत बढ़िया। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने और कौन कौन से देश का राष्ट्रगान लिखा, बांग्लादेश, अमार सोनार बांग्ला, और एक श्रीलंका, याद रखना। चलो नीचे लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो, जनगण मन के नीचे लिखो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर।
ठीक है, बस 1911। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए या 6 हो गए? 1890 के बाद कितने हो गए? 5 या 6? 5 हुए। चलो एक और देख लेते हैं। 1916 लखनऊ, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। लिखना नहीं है, अंबिका चरण मजूमदार। पहले सुन लो, यहां पर थोड़ी सी बात है एक काम की। देखो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? अंबिका चरण मजूमदार। देखो एक छोटी सी बात याद रखना, इससे पहले यहां पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, 1914 में तिलक साहब को 1908 में गिरफ्तार किया और 6 साल की सजा हुई, तो ये जेल से रिहा कब हो गए? 1914 में तिलक साहब जेल से क्या हो गए? रिहा हो गए। लेकिन अब तिलक साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, केवल्य प्राप्त हो गया कि भाई क्या करने से क्या मिलता है। ठीक बात। अब तिलक साहब ये चाहते थे कि यार लड़ाई वड़ाई ज़्यादा नहीं करें और मामला जैसे तैसे खत्म करें। तो इस 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसमें तिलक साहब के प्रयासों से 2 काम हुए। एक तो सबसे पहला तो काम यह हुआ कि गरम दल का नरम दल में विलय हो गया वापस। गरम दल और नरम दल जो है ये वापस क्या बन गए? भाई। क्या बन गए? भाई। यानी कांग्रेस का विलय हो गया। नंबर 1 बात तो ये, क्योंकि पहले विभाजन भी तिलक साहब की वजह से हुआ, तो इनका विलय कराने का श्रेय भी किसको जाता है? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, और तिलक के साथ एक और है एनी बिसेंट। नाम सुना है एनी बिसेंट का? एनी बिसेंट नाम सुना है? इन दोनों के प्रयासों से कांग्रेस का वापस विलय होता है, यानी नरम दल का गरम दल में विलय। एक तो ये बात हमारे काम की है। एक बात और हमारे काम की है, कांग्रेस से अलग होकर एक दल और था जो काम कर रहा था, मुस्लिम लीग, है ना? तो तिलक साहब के ही प्रयासों से कांग्रेस और लीग के बीच भी समझौता हुआ। किसके बीच? कांग्रेस व किसके बीच? लीग के बीच समझौता हुआ। और यह समझौता किसके प्रयासों से हुआ? तो यह समझौता हुआ तिलक व मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से। और यह जो समझौता है कांग्रेस और लीग के बीच, यह कहलाता है लखनऊ समझौता। कौन सा समझौता कहलाता है? लखनऊ समझौता कहलाता है। एक बार दोबारा से सुन ले। 1914 में जेल से कौन आ गए? तिलक साहब। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां होता है? अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। यहां पर 2 काम होते हैं, कांग्रेस का गरम दल का नरम दल में विलय और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता। गरम दल का नरम दल में विलय कराने का श्रेय किसको जाता है? तिलक और बेसेंट को, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के समझौते का तिलक और जिन्ना को। इनमें से समझौता कौन सा हुआ? समझौता तो कांग्रेस व लीग के बीच हुआ, इसीलिए यह क्या कहलाता है? लखनऊ समझौता कहलाता है। याद रखना। और ये लखनऊ समझौते का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ये 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है, जिसके बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। क्लियर है? लिखो 1916। ऊपर वाला तो लिखवा चुका हूं ना, जनगण मन। लिखो 1916 लखनऊ। लखनऊ। ठीक है। 2 बार क्यों लिखा लखनऊ? हाँ हाँ, 1915 में आ गए थे गांधी जी, 9 जनवरी 1915 में। लेकिन अभी गांधी जी का रोल नहीं है, गांधी जी भी पिक्चर में नहीं है, गांधी जी भी साइड हीरो हैं। गांधी जी अगले साल में आ जाएंगे सबको एक तरफ करके पिक्चर में, लेकिन वो भी इधर नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन में। इधर तो कांग्रेस में बड़े बड़े लोग हैं सारे, ऐसा। चलो क्या लिखा? 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। लिखो सबसे पहला तिलक व, सबसे पहला पॉइंट करके लिखो, तिलक व एनी बिसेंट के प्रयासों से, तिलक व एनी बिसेंट के प्रयासों से
तिलक व एनी बिसेंट के प्रयासों से नरम दल का गरम दल में विलय हुआ। नरम दल का गरम दल में विलय हुआ, यानी नरम दल जो था उसका गरम दल में वापस विलय हो गया। नरम दल का गरम दल में विलय हुआ। हाँ जी, आप नहीं लिख रहे हैं? लिख लिया? नरम दल का गरम दल में विलय हुआ। चलो नंबर 2 करके लिखो। तिलक व जिन्ना के प्रयासों से, तिलक व जिन्ना के प्रयासों से, तिलक व जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। लिख लिया? कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ क्या हुआ? समझौता हुआ। ठीक है, जिसे लखनऊ समझौता कहा गया, जिसे लखनऊ समझौता कहा गया। जिसे क्या कहा गया? लखनऊ समझौता कहा गया। ठीक है, चलो 6 हो गए। 96, 5, 6, 7, 11, 16। एक बार पढ़ लो इन 6 कोई, एक बार इन 6 कोई पढ़ लो। इस बार खड़ा करके पूछूंगा, ठीक है? इसलिए ढंग से पढ़ना, फिर खड़े होगे तो लोग देखेंगे, है ना? हाँ जी, पढ़ रहे हो? हैं? पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ लिए? पढ़ो पढ़ो। शिवानी जी, क्या हो गया? पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ना है। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं शुरू में आपसे पूछूं और आप गलत उत्तर दें, है ना? इसलिए। क्यों खुशी मैडम? सही बात है ना?
वैकेंसी भी आ जाएगी जी। कमेंट पढ़ रहा हूं, आप उधर मत देखें, दीवार में से नहीं दिखता है मुझे बाहर। आ जाएगी पायल मैडम वैकेंसी भी। चलिए चलो, अरे क्या है एक बार, एक्चुअली आप लोगों को क्या पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए। कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो, बंद करो अजी, बंद तो करो। एक बार ही टाइम लगता है, पहली बार ही टाइम लगता है पढ़ने में। धैर्य एकाग्रचित होकर पढ़ना बहुत जरूरी है। सही बात है। हमको कहीं पर डिनर के लिए जाना है, खाने के लिए जाना है, कहीं पर किसी ने हमको इनविटेशन दिया है, हम उसके एड्रेस एक बार पढ़ते हैं तो भी हमको बहुत सारी बातें याद रह जाती, कहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि वो जीमड़ा है नहीं, उसको हमने अपनी पूरी तरह से 100% कॉन्शियसनेस से पढ़ा है कि नहीं, इसलिए याद रहता है। दोष दिमाग का नहीं है, दोष हमारे मन का है। अच्छी चीजें दिमाग बहुत धीरे धीरे ग्रिप करता है। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कॉपी बंद कर दीजिए प्लीज, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, है ना, बंद कर दीजिए। एक एक लाइन की तो बातें हैं जी, एक एक लाइन की, है ना। मैं इसीलिए आपको कहता हूं, आप लोग घर पे पढ़ा करें। जरूरी नहीं आप ये पढ़ें, कुछ भी मौका मिले तो कुछ और चीजें पढ़ लें, लेकिन पढ़ा करें। पढ़ने से इंटरेस्ट डेवलप होता है, पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप होगा, और होगा तो आप किताबें पढ़ोगे, अपने काम की पढ़ोगे। फोन में भी तो मैसेज, इंस्टाग्राम, ये भी तो पढ़ते ही रहते हैं, हर कुछ ही है कि नहीं, वो भी तो चलाते ही हैं। कोई एकाध लोगों का मैं नहीं कहता बाकी सब चलाते हैं। और बोलो, एकाध जो लोग हैं नहीं चलाते होंगे, वो पढ़ाई में रहते होंगे, इसलिए बाकी सब चलाते हैं। और कुछ करो मत करो, ये काम जरूर करते हैं हम। कभी आपका मन किया कि ढंग से कोई बढ़िया हिंदी की किताब पढ़ लें एक? कभी मन किया कोई ढंग से कोई दूसरी किताब पढ़ लें बैठे बैठे, हर कुछ ही कोई और किताब पढ़ लें? नहीं, क्यों? ऐसा मन करता ही नहीं है जी हमारा, है कि नहीं? वो मन है कि नहीं? चलो पढ़ा करो रे। चलिए, चलो मेरे प्रश्नों के जवाब दो। कॉपी बंद है सबकी? चलो अब बताओ मुझे, कांग्रेस के अभी तक हमने कितने 12 अधिवेशन पढ़ दिए, है ना? 12 अधिवेशन। अपन इन 12 को 4-4 के टुकड़ों में देख लेते हैं, एक बार 3 बार, है ना। चलिए बताइए मुझे, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में। क्रम नहीं पूछूंगा, मतलब संख्या नहीं पूछूंगा, 6 तक तो सभी लोग जानते हैं, है ना। पहला कहाँ हुआ? अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, और विशेषता में 2 बातें, ठीक है। दूसरा कलकत्ता अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी विशेष, ठीक है, फारसी। तीसरा मद्रास अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और पहला मुस्लिम। फिर मुझे बताइए चौथा इलाहाबाद अध्यक्ष जॉर्ज यूल, पहला अंग्रेज। फिर मुझे बताइए पांचवा बॉम्बे, वापस बॉम्बे अध्यक्ष विलियम बैडरबर्न, है ना। और विशेषता में कौन कौन सी? ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। 1890
अरे कलकत्ता, बॉम्बे के बाद वापस कलकत्ता चलेंगे ना, 4 के बाद 5 बार छठा कलकत्ता। अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता, कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया, है कि नहीं? हाँ है, ग्रेजुएट, हाँ हाँ लड़की, कादम्बिनी गांगुली लड़की है ना। थैंक यू। चलो आगे चलें। चलिए अगला, अगला बताइए। 1896 कहाँ पर? कलकत्ता। अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी क्या गाया? वंदे मातरम। किसने लिखा? चटर्जी। कहाँ लिखा? आनंद मठ में लिखा, उपन्यास में। ठीक है, फिर मुझे बताओ 1905 बनारस। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी का समर्थन। अच्छा 1906 कलकत्ता, कलकत्ता किसको बनाया अध्यक्ष? नौरोजी। किसके स्थान पर? कितने प्रस्ताव? कौन कौन से? स्वदेशी, बहिष्कार, शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, 4 बात। ठीक है। 1907 का अधिवेशन कहां होना था? कहां चला गया? अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी घोष। बनना किसको था? क्या हो गया? विभाजन, कांग्रेस का विभाजन। कौन कौन से दल? लालाजी कहां गए? अमेरिका, अमेरिका। तिलक साहब 6 साल के लिए जेल। बिपिन चंद्र पाल सन्यासी। बाबा है। चलो ठीक है, फिर बताइए 1911 कलकत्ता। पंडित जी, पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर। और क्या गाया? जनगण मन, जनगण मन। ठीक है, जनगण मन गाया। किसने लिखा? ठीक है। और 1916 लखनऊ। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, है ना। और यहां पर कितने काम हुए? कांग्रेस में क्या हो गया? करम दल का नरम दल में किसके प्रयासों से? तिलक और, अच्छा कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ भी हुआ क्या समझौता? किसके प्रयासों से? यही क्या कहलाता है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, बीच में नहीं बोलेगा कोई, लखनऊ समझौता, है ना, किसके प्रयासों से हुआ? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक बताओ। तिलक और जिन्ना थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ये, तिलक और जिन्ना। ठीक है। अगर आपसे लखनऊ पूछे कि लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ, तो तिलक और जिन्ना का ही नाम लेना, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अब तिलक और एनी बेसेंट के साथ चले जाओ, उसको लखनऊ समझौता नहीं कहते, समझौता ये वाला है। ठीक है, चले। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला, अगला चले, खोलो कॉपी। अगला ये ऐसे याद होंगे भी नहीं आपको, वो मैं बताऊंगा। एक बार इनको पढ़ो, घर जाके, घर जाके पढ़ो, फिर याद होंगे। चलो अगला लिखो। अगला आसान है ना, लिखो अगला। 1917, 1917 कलकत्ता। वैभव 1917 कलकत्ता। लिखा? लिखिए। एनी बिसेंट, एनी बिसेंट लिखा है ना नाम अभी थोड़ी देर पहले? एनी बिसेंट, एनी बिसेंट। और विशेष में क्या हो जाएगा? पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ये बस इतना ही है।
अब सुनिए इधर, आमतौर पर कांग्रेस के अधिवेशन कब होते थे? दिसंबर में। लेकिन मान लो अगर कोई काम बहुत अर्जेंट हो और अधिवेशन थोड़ा पहले बुलाना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विशेष अधिवेशन। और ऐसा हुआ। कब हुआ? देखो, अगस्त 1920 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम है क्या? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। सुनना, डेट भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने। लेकिन होता क्या था, अगर गांधी जी कोई आंदोलन चला रहे हैं तो इसके लिए कांग्रेस की सहमति लेनी बहुत जरूरी होती थी, क्योंकि उस समय भारत का सबसे बड़ा दल जो है वो कौन सा था? कांग्रेस। तो कांग्रेस की सहमति लेनी होती थी। सहमति मतलब समर्थन लेना होता था कि भाई हम आंदोलन चला रहे हैं, आप हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे, पीछे नारे लगाओगे कि नहीं लगाओगे, इसलिए लोग तो चाहिए होते हैं ना, ऐसे। तो अगस्त 1920 में कांग्रेस से समर्थन लेना था, क्योंकि अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब दिसंबर में आएगा अधिवेशन, तो क्या करें, अधिवेशन जल्दी बुलाना पड़ेगा। इसीलिए 1920 में इस असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दिलाने के लिए कांग्रेस का एक सम्मेलन बुलाया गया। कब? सितंबर 1920। अब मुझे बताओ, ये सितंबर 1920 में जो अधिवेशन बुलाया, ये अधिवेशन सामान्य होगा या विशेष? विशेष अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? विशेष अधिवेशन। और ये विशेष अधिवेशन कहां बुलाया गया? कहां पर बुलाया गया? कलकत्ता। सामान्य तो नहीं था, ये तो विशेष अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला जी के द्वारा। तो असहयोग आंदोलन को याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए या उसका समर्थन लेने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया सितंबर 1920 में। कहां पर? कलकत्ता में। जिसकी अध्यक्षता किसने की? लाला जी ने। लेकिन ये तो विशेष है, सामान्य अधिवेशन तो फिर भी होगा, है ना। और 1920 में सामान्य अधिवेशन होता है, वही कब होगा? तो दिसंबर 1920 में। कहां पर हुआ? तो नागपुर में। कहां पर हुआ? नागपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वी राघवाचारी के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? वी राघवाचारी के द्वारा। ठीक है। और अभी ये वाला प्रश्न आरएस में पूछा गया, कलकत्ता वाला, कि इसकी अध्यक्षता किसने की? अगस्त 1920 में घटित विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लाला जी के द्वारा की गई। ये प्रश्न था अभी की परीक्षा में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये दो बातें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और दोनों कब के हैं? 1920 के। क्यों? क्योंकि अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चला, उसके लिए इनको स्वीकृति प्रदान करवानी थी, सहमति लेनी थी। क्लियर है? लिखो लिखो, सितंबर 1920 लिखना है। सितंबर 1920, सितंबर 1920 लिखा, डैश करो। कहां पर हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता। लिखा, सितंबर 1920 में कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय, लिख लो, लाला लाजपत राय। चले, डैश करके लिखो आगे। असहयोग आंदोलन के समर्थन हेतु विशेष अधिवेशन, विशेष में लिखना है ना। असहयोग आंदोलन के समर्थन हेतु आज सप्तमी है।
असहयोग आंदोलन के समर्थन हेतु विशेष अधिवेशन। ठीक है, चलो फिर नीचे अगला लिखो, वो तो अपना सामान्य ही है ना, लिखो 1920। अरे इधर नहीं, उधर उधर क्रम में, हाँ जैसे लिखते आ रहे हैं 1920, ये बीच का स्पेशल था इसलिए 1920। नागपुर, हाँ हो गए ना, वो तो विशेष है ना, वो तो विशेष है कि नहीं। चलो कहां पर, नागपुर। अध्यक्षता विजय राघवाचारी, अध्यक्षता विजय राघवाचारी। विजय राघवाचारी, वी राघवाचारी है ना, और आगे डैश करके लिख दो, कुछ मत लिखो, छोड़ दो। ठीक है, 1920 का नागपुर अधिवेशन, वीर राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की। चले आगे, अब एक बार 14 अधिवेशन वापस पढ़ दो जल्दी से। इस बार खड़े करके पूछूंगा। मैं जिस दिन करूंगा ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा जी। आप तो क्या रोज पढ़ते हो, नहीं पढ़ने वालों को उस दिन पता चल जाएगा, है कि नहीं सीमा जी। हाँ चलो, बातें नहीं करनी जी, मैं बातें करने के लिए आता हूं। हाँ भाई सोम, क्या हालचाल। चले, क्या करूं, हाँ जाओ जाओ। चलो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, पढ़ोगे, पढ़ो। काम करना, घर जाके इंडेक्स बनाना एक छोटी सी पीछे बैठे बैठे, वर्ष स्थान अध्यक्ष, वर्ष स्थान अध्यक्ष, वर्ष स्थान अध्यक्ष, ऐसा। ना 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 ना, डब्बा गोल कर देगा वो, अलग अलग लिखना। ठीक है, 10 बार कोलकाता, और आप एक ही जगह लिखकर 10 तीर बना दोगे साल के, तो मामला बैठेगा नहीं।
इसलिए चले। मामला ठीक है, पढ़ लिया पूरा, पक्की बात। प्रश्न पूछ लूं, बोलो। और प्रश्न पूछ लूं क्या? नहीं, या पूछ लूं खड़ा करके? पूछ लो, कल पूछूंगा, कल पढ़ के आना। चलो, थैंक यू वेरी मच।